पेशाब में खून कई कारणों से आ सकता है। वैसे तो पेशाब का रंग हल्का पीला या लगभग सफ़ेद होता है, लेकिन अगर ललामी होती है तो लाल लाल जैसा रंग होता है, तो लाल रंग का पेशाब आता है और ज़्यादातर ये खून आने की वजह से होता है। खून कई कारणों से आता है, अगर कोई इन्फेक्शन है तो भी आएगा, कोई स्टोन वगैरह है तो आ सकता है, और अगर साथ में कोई ट्यूमर गांठ वगैरह है तो भी आ सकता है, और कभी चोट लगी हो तो भी आ सकता है। तो इन कारणों से पेशाब में खून आ सकता है। पेशाब में खून आने के कई कारण हैं, जैसे कि चोट लग गई हो, कभी चोट लगने की वजह से पेशाब के रास्ते में पथरी हो गई हो, और जो है कभी गांठ बन गई हो। कई बार ये भी देखा गया है कि जो ऐसे मरीज़ जिनमें कि बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, उनमें भी होता है। कुछ ऐसे मरीज़ जिनको कि डेंगू बुखार होता है या शरीर में खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही होती हैं, इनकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो खून पतला हो गया, थक्का नहीं जमने लगा, तो इनमें भी पेशाब में खून आता है। आजकल डेंगू बुखार काफ़ी चल रहा है, तो जिनकी प्लेटलेट बहुत कम हो जाती हैं, उनमें खतरा हो सकता है पेशाब में खून आने का। हीमेचूरिया मुख्यतः जो है पेशाब की थैली से आ सकता है, ब्लड यूरेटर होता है उससे आ सकता है, ऊपर किडनी होती है, किडनी से भी आ सकता है, और कई बार पेशाब का रास्ता जिसे यूरेथ्रा कहते हैं वहाँ से आ सकता है। तो एक तो होता है कि दर्द रहित हीमेचूरिया, एक दर्द सहित हीमेचूरिया। तो ये विभिन्न प्रकार होते हैं जो कि डॉक्टर लोग पूछते हैं डिटेल में, तो इससे पता चलता है कि किस बीमारी से हीमेचूरिया हो रहा होगा। अगर कभी किसी को हीमेचूरिया होती है तो ऐसी स्थिति में लोगों को चाहिए कि डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, और कुछ बेसिक जांचें होती हैं, जैसे यूरिन की जांच है, यूरिन कल्चर की जांच है, अल्ट्रासाउंड की जांच है, ये अवश्य करवाएं। और अगर फिर भी कुछ और दिक्कत समझ में नहीं आती तो सीटी स्कैन और रंगीन एक्सरे, जिसे कि आईवीपी कहते हैं, वो भी कराना पड़ सकता है। तो ये जाँचें होती हैं जो कराते हैं। साथ में खून की जाँच हमेशा कराते हैं, जिसमें कि सीबीसी है, ब्लड यूरिया है, सीरम क्रेटिनिन है, हीमोग्लोबिन है, ये सारी जांचें भी साथ में करवाते हैं। इसका ट्रीटमेंट देखते हैं पहले किस अंग से कहाँ से हीमेचूरिया हो रहा है, तदनुसार इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मान लो पेशाब के रास्ते से यूरिन में ब्लड आ रहा है, यूरेथ्रा से, तो उसका दूरबीन से देख करके क्या कारण है, गांठ है, स्टोन है, उसका इलाज किया जाता है। पेशाब की थैली से आ रहा है तो प्रोस्टेट बढ़ा होने से भी हो सकता है, पेशाब की थैली में गांठ हो सकती है, स्टोन हो सकता है, तो उन दिक्कतों को देखते हुए भी उससे भी किया जाता है। और इलाज में प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन लेजर विधि से या दूरबीन विधि से किया जाता है, स्टोन दूरबीन विधि से निकाले जाते हैं, और कोई अन्य अगर कोई ट्यूमर होता है तो उसे ऑपरेट करके भी निकाला जाता है। और अगर यूरेटर के में कहीं से आ रहा है, कई बार उसमें स्टोन होता है, तो दूरबीन विधि से अंदर जा कर के स्टोन को देख के फिर लेजर तकनीक से तोड़ करके स्टोन को बाहर निकाल लेते हैं, और तदनुसार उसमें एक स्टेंट लगा देते हैं, जिसे कि 15 दिन बाद निकाला जाता है। अगर किडनी से आ रहा है तो किडनी में भी स्टोन की वजह से हो सकता है, तो स्टोन का जो उपचार होता है, दूरबीन विधि से निकालना या किरणों की विधि से निकालना, वो किया जाता है, या पीसीएनएल तकनीक होती है उससे किया जाता है। अगर कभी उसमें गांठ या ट्यूमर परिलक्षित होती है तो गांठ या ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। तो ऐसे में किडनी को पूरा हटाना पड़ता है, उसके उपरांत ही ये बात बनती जा करके तब फिर जो है बीमारी पे कंट्रोल पाया जाता है। अन्य लक्षण जो होते हैं, मान लो डेंगू की वजह से है तो डेंगू के में प्लेटलेट कम हो जाती हैं, तो ऐसे में प्लेटलेट चढ़ाई जाती हैं, तो इस प्लेटलेट थक्का बनने में सहयोग करती हैं, तो फिर जो हीमेचूरिया होती उसमें सुधार आ जाता है। अगर कोई इन्फेक्शन संक्रमण होता है तो यूरिन कल्चर टेस्ट, ब्लड कल्चर टेस्ट करा करके संक्रमण का पता लगा के तदनुसार एंटीबायोटिक और दिया जाता है, तो उससे इस पर नियंत्रण आता है। बचाव तो मुख्य रूप से है कि चोट वगैरह ना लगने दें, डेंगू फीवर के समय में डेंगू का प्रकोप ना हो, तो मच्छर वच्छर ना काटने दें, इन सभी बातों का ध्यान रखना। और जैसे ही कभी हीमेचूरिया थोड़ा सा भी आए, तुरंत डॉक्टर के पास आएँ, दिखाएं, प्रारंभिक जांचें जरूरी से पता चल जाता है, और जो भी अगर बीमारी होती है उसका तुरंत इलाज किया जाता है। तो इस तरह से हम बचाव कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, जो मादक चीज़ें हैं उनका प्रयोग न करें, प्रतिदिन 6 घंटे से 8 घंटे के बीच में मतलब नींद अवश्य लें, और साथ ही है थोड़ा सा प्राणायाम, योगा वगैरह अवश्य करें, शांत रहें। इसी तरह से हम जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और स्वस्थ रहना एक सबसे बड़ा कार्य है। शरीर आपका है,
आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने शरीर को स्वस्थ रखने की।